हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो है एरे के पार्ट जो है 7 है। मैं जिसमें बात करूंगा आपको कि प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, हम लोग को जो है जो प्रोग्राम है बनाना है। प्रोग्राम को जिस प्रकार से है कि हमें जो है जितने भी इवन नंबर आएंगे जो आप इनपुट लोगे, आप जितने भी इवन नंबर आएंगे उस इवन नंबर का टोटल का सम होना चाहिए। और आप जितने भी ऑड नंबर आएंगे ना जो इनपुट लोगे उसका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, इंटू होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ये हमारा जो है प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। अगर आप मेरा जो है वीडियो 1 से लेकर आप अगर 7 तक पहुंच गए हो तो इतना तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि जो है किस तरह से इनपुट लिया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को लिखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश, ठीक है, हैश इंक्लूड, है ना, हैश इंक्लूड stdio.h, है ना। ये तो आप लिखना ही लिखना आपको है। ओके, इंट मेन आपको तो फंक्शन लिखना ही है ना। आपको तो मेन फंक्शन आपको लिखना ही लिखना है ना। उसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस डाल देना है। उसके बाद लिखना है इंट, आपने इंट लिख लिया। इंट लिखने के बाद क्या लिखना, आप इसमें कितना इनपुट लेना चाहते हो, 10। तो इंट ए, ठीक है, आई इनिशियलाइजेशन के लिए आप क्या करना, देखिए सम ऑफ इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर होंगे सबका सम चाहिए। जब कभी भी अगर बात अगर सम की आए तो सम इज इक्वल टू आप कभी भी 0 ले लेना। और जब कभी भी बात अगर प्रोडक्ट की आई तो आप जो है प्रोडक्ट में जो है PRO लिख कर 1 ले लेना। बात समझ में आए यहाँ तक? ठीक है, बराबर समझ में आ रही बातें। आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमेशा हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं ना। फॉर लूप का हम लोग यूज करते हैं। i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन 10, है ना। उसके बाद क्या हमें करना है, i प्लस प्लस। ओके, फिर देखिए कर्ली ब्रेसेस डाल दीजिए। हमें क्या करना है, प्रिंटफ लेना है। अब स्क्रीन पे लिखा हुआ आना चाहिए ना कि हाँ स्क्रीन पे क्या आना, स्क्रीन पर जो भी लिखाएगा आप आएंगे तो लिखिए प्रिंटफ। आपने लिखना है क्या यहाँ पे, इंटर अ नंबर, है ना, इंटर अ नंबर। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपके स्क्रीन पे यानी लैपटॉप के स्क्रीन पे या कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको ये दिखाई देगा इंटर नंबर। उसके बाद स्कैन ऑफ, आप जब इंटर नंबर लिखेगा तो आप जब डालोगे तो उसका स्कैन ऑफ चाहिए ना, रीड करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। स्कैन ऑफ इज इक्वल टू %d, है ना, %, a ऑफ i। यहाँ तक हो गया। और मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये जो इनपुट का जो सेक्शन है ये में हर प्रोग्राम में यूज होगा। आप इससे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। ये जो हमारा कोड है इनपुट के लिए है, आपको इनपुट हर प्रोग्राम में लेना पड़ेगा और ये इनपुट आपको लेना ही पड़ेगा और ये कोड आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आपको करना पड़ेगा, है ना। अब क्या करना है, हमें सम करना है और प्रोडक्ट निकालना है ऑड एंड इवन का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो प्रोग्राम है ना, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वो लॉजिक के ऊपर काम करते हैं, है ना। क्योंकि देखिए लॉजिक नहीं रहेगा भाई तो हमें तो कोई प्रोग्राम बना नहीं पाएंगे। तो हमें लॉजिक लगाना क्या है कि जो इवन एंड ऑड पहले निकाल देंगे और जितने भी इवन एंड ऑड होंगे उसको इंटू कर देंगे या प्लस कर देंगे, निकल जाएगा हमें। तो चलिए कैसे बनेगा वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। 4, पहले रीड कर लेते हैं टोटल जितना मैंने लिया। i इज इक्वल टू 0, है ना, और i इज लेस देन 10। ओके, और i प्लस प्लस, ये मैं रीड कर रहा हूँ। जो भी मैं इनपुट लूंगा ना उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। एक्चुअली में ध्यान से आप देखिएगा ये क्या कर रहा हूँ, मैं इनपुट जो लिया हूँ मैं उसको मैं रीड करूँगा। ठीक है, अब यहाँ से लगा लीजिए आप। ओके, क्या करना है, हमें सम करना है इवन नंबर का। तो सम, है ना, अब ये सम तो करना ही है। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इफ लगा लेता हूँ क्योंकि तो पता तो चले कि ऑड है कि इवन है। चलिए मैंने ये जो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। इफ, है ना, इफ a ऑफ i, है ना, a ऑफ i अगर mod 2 करने पर, है ना, mod 2 करने पर अगर ये 0 आता है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई कि हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, है ना, सम हो जाएगा। और सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i। हो गया मेरा काम बन गया। मैंने क्या लॉजिक लगाया कि अगर हमारा a ऑफ i यानी जो भी हम नंबर को इनपुट लेंगे, है ना, जो भी इनपुट को जो नंबर इनपुट लेंगे अगर वो मॉड करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 जाता है तो हम उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ओके, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग आप लोग बताया था
ऑड एंड इवन वाली जो है पूरी की पूरी बातें मैंने आपको चर्चा किए थे उस पर, आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या प्रोडक्ट निकालेंगे कि अगर ए ऑफ आई अगर मॉड 2 नहीं आता है, मॉड 2 इज इक्वल टू 0 नहीं आता है, यानी रिमाइंडर में 0 अगर नहीं आता है, तब क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रो इंटू ए ऑफ आई, है ना, ये हमें करना है। ओके, इसको बंद कर दीजिए। अब क्या करना है, प्रिंट ऑफ करना है। क्या करना है, प्रिंट ऑफ करना है। देखिए आप थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ना, ये क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको। ओके देखिए क्या करना है, प्रिंट ऑफ कर लेता हूँ। प्रिंट एफ, है ना, प्रिंट एफ स्लैश एन क्योंकि न्यू लाइन के लिए, सम ऑफ इवन इज इक्वल टू, सम ऑफ इवन इज इक्वल टू परसेंट डी एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड, यानी जो ओ भी आप ऑड नंबर लेंगे ना उसका तो टोटल होना चाहिए ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑड इज इक्वल टू परसेंट डी। देखिए ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए यहाँ पे सम एंड प्रो, बस हो गया, मेरा काम बन गया। आप यहाँ पे जो है रिटर्न लगा दो, क्योंकि इंट में लिया आपने तो यहाँ पे रिटर्न लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ लगा लीजिए यहाँ पे रिटर्न 0। ओके, यहाँ पर जो है आप इससे बंद कर दीजिए। ओके, अब मैं जो है ना सारी बातों को मैं जो है एक बार लिख और लाता हूँ, आपको मैं ड्राई रन करके समझाऊंगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा जो है एक लाइन खींच लेता हूँ। ओके, एक लाइन खींच लिया। अब इस लाइन में जो आपको मैं बताऊंगा ड्राई रन करके मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इनपुट है आउटपुट के लिए बात, ठीक है। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा, उस समझ में सारी बातें आपको आ जाएंगी। ओके, यहाँ से फिर से मैं जो इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने जो है कोड लिख दिया, ठीक है, int a10। जैसे ही आप int a10 लिखें तो आप जो a नाम का एक एरे बना, उसमें जो कितने नंबर इनपुट होंगे बाबू, तो आपका जो है जो इनपुट नंबर होंगे वो 10 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद कर लीजिए आप 9, है ना, लास्ट में कर लीजिए 9, तो 10 तो हो जाएंगे। और हमेशा आपको मैं बताया हूँ कि एरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, तो चलिए 0 लिखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड एंड विथ n-1। ओके, तो आपको क्या करना है, आप जो यहाँ पर एंटर करोगे, क्या है हमारा, आप जो यहाँ पे नंबर एंटर करोगे, सपोज डैट आपने जो है एंटर किया फर्स्ट टाइम 2, कितना एंटर किया 2, आपने फिर किया 3, आपने फिर किया 5, फिर किया 1, फिर किया 6, फिर 7, फिर 9, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 4 डालता हूँ मैं, 4 डाल दिया, उसके बाद फिर 8 डाल दीजिए, फिर यहाँ पर डाल दीजिए 10, क्या डाल दिया आपने, 10 डाल दिया। तो आप ही बताइए जो इसमें से इवन होगा आप उसको सम करना है, यानी करना क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये क्या हमारा है, देखिए 2 क्या है हमारा है, देखिए इवन एंड ऑड, यहाँ पे छाट लेता हूँ मैं इवन, ठीक है, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं ऑड। ओके, इवन एंड ऑड में कर लिया ना। देखिए ऑड क्या है हमारे पास, इवन क्या है हमारे पास है, देखिए 2 हमारा इवन है ना, 1 नहीं, 6 यस, है ना, 6 क्या हमारे पास, उसके बाद 9 नो, 4 यस, 8 यस एंड 10, ये हमारे पास है। अब अच्छा ऑड, ऑड क्या हमारे पास है, 3 5 1 7 9, है ना, ये तो हमारे पास है। तो देखिए 1 2 3 4 5, आपके पास 5 क्या है, ये ऑड है इनमें, तो इसको क्या करना है, ये अगर ऐसा कुछ आ गया ना तो आपको इनटू करना है, यानी 2 + 6 + 4 + 8 + 10 कितना होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना हो गया 8 16, ये हो जाएगा 16 + 4 तो 28, यानी हो जाएगा ये हमारा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30। अब इसको इनटू करना है, क्योंकि ये क्या है हमारा पास ऑड, वही तो हमारा यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ पे क्या करना है, आइए जो है आप कंप्यूटर में लिखोगे ना, और जब जैसे आप एंटर मारोगे प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि आखिर किस तरह से काम करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, आखिर ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ऑड क्या है हमारे पास, तो देखिए 3 × 5 कितना हो गया 15, 15 इंटू में करना है आपको, देखिए 15 इंटू में करना है 7 इंटू में करना है 9, आपको जो है ये करना है। ओके, तो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या कितना हो गया। ओके, तो देखिए
ये कितना होगा 945 हमारा ये होगा। तो बस ये जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट, ये हमारा क्वेश्चन है कि आपको ये लाना है। आपको अगर ऑड एंड इवन है तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि आउटपुट क्या आएगा। ये सब का आउटपुट है तो मैंने बता दिया आपको, अब आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब मैं ड्राई रन करके समझाऊंगा। ठीक है, ड्राई रन करके आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। ओके ओके, अब देखिए ओके हो गया, ये यहाँ से ये डाल देता हूँ, ये मैं डाल दिया। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या हमारे पास है 4 i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन 10 i प्लस प्लस। तो क्या हमारे पास i का वैल्यू कितना है, हमारे पास है 0। तो क्या 0 10 से छोटा है? देखिए यहाँ पे मैं ड्राई रन करके समझाता हूँ, ड्राई रन। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10 और i प्लस प्लस। तो देखिए i का वैल्यू भी कितना हमारे पास है 0 है ना। अभी क्या 0 जो है बड़ा है 10 से, बिल्कुल, क्योंकि देखिए i का वैल्यू कितना हमारे पास है 0 है और 0 तो 10 से छोटा ही है ना। तो कंडीशन क्या हो गया ट्रू। जब कंडीशन अगर हो जाएगा ट्रू तो देखिए कंडीशन हो गया ट्रू, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ एक लकीर खींच रहा हूँ। देखिए कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर जाएगा है ना, कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर जाएगा और उसके बाद ये लिखा हुआ आएगा कहाँ पे, स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर नंबर, है ना, एंटर अ नंबर। आपने क्या किया, कौन सा एंटर किया नंबर, आपने जो एंटर किया नंबर वो हो गया आपका 2। आपने 2 एंटर किया और इसको रीड करने के लिए कौन होगा, स्कैनफ होगा, आपका रीड हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका तो काम हो गया। अब अभी वैल्यू कितना था, 0 था। देखिए कितना वैल्यू था, 0 था। अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। आई का वैल्यू कितना हो गया 1। अब देखिए आई का वैल्यू यहाँ से मैं थोड़ा सा ये दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो आई का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। मैं लिखूंगा नहीं बार बार क्योंकि गंदे हो जाते हैं ना। आई का वैल्यू हो गया 1। तो अब फिर यहाँ पर जाएगा, क्या आई लेस देन 10 है, यानी 1 जो है 10 से छोटा है, तो बिल्कुल कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू, तो फिर ये जो है यहाँ से कंडीशन ट्रू हो गया, क्योंकि देखिए आई लेस देन 10 है तो कंडीशन ट्रू, तो वो नीचे आएगी, नीचे आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे एंटर नंबर लिखेगी, फिर यहाँ से लिखेगी एंटर अ नंबर। क्या लिखा, एंटर अ नंबर। और आपने कितना प्रेस किया, देखिए 3, आपने जो है 3 प्रेस किया। देखिए आप कोई भी चीज प्रेस कर सकते हैं, कोई भी अंक प्रेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपका जो है जो यहाँ पर मैं लिया हूँ वो यहाँ पर फिर से इंटू ना करना पड़े, किफायत की वजह से मैं जो है ये ले रहा हूँ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अब जो है आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इंक्रीमेंट की वजह से, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो आई का वैल्यू 1 था, तब कितना हो जाएगा ट्रू, मतलब 2 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर जाएगा ऊपर में तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए लूप है ना, लूप तो बस ऐसे ही चलता रहता है। देखिए लूप ऐसे चलता रहता है, ठीक है, जब तक टर्मिनेट नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। ओके, आई का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। तो क्या 2 10 से छोटा है, तो यस कंडीशन ट्रू। द कंडीशन ट्रू तो कहाँ एंट्री करेगा, कंडीशन ट्रू तो डायरेक्ट एंटर करेगा यहाँ पे। अब बोलेगा प्रिंट एफ एंटर नंबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर। ये देखिए ये आपका किस चीज का साइन है, एंटर का साइन है। यहाँ पर क्या लेते हैं हम 5 ले लेते हैं। देखिए एंटर के पहले भी लगा सकते थे बट मैंने बाद में लगाया है ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। अब जो देखिए आई का वैल्यू कितना था 2 था, तब आई का वैल्यू अब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इंक्रीमेंट है ना, अब तो ये जाएगी ऊपर ही, क्योंकि ये तो काम हो गया इसका, अब तो फिर से ऊपर जाएगा। अब जाएगा कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू 2 हो गया, फिर ऊपर चला गया। अब देखिए सॉरी 3 हो गया। अब देखा क्या 3 छोटा है 10 से, बिल्कुल ट्रू। जब ट्रू तो फिर नीचे आएगा, फिर लिखा हुआ रहेगा इंटर अ नंबर, ठीक है, और उसका इसका साइन यहाँ पे क्या लिखे हम 1, तो 1, ठीक है। अब देखिए अब बात कुछ इस तरह से बन रहा है कि इस तरह से कितने बार चलेगा। अब चलिए जो है ये तो आप 1 देखिए, आई का 0 1, आई का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 3, इस तो हो गया। तो ये आई का वैल्यू 4 भी होगा, आई का वैल्यू 5 भी होगा, आई का वैल्यू 6 भी होगा, आई का वैल्यू 7 भी होगा, आई का वैल्यू 8 भी होगा, आई का वैल्यू 9 भी होगा, आई का वैल्यू 10 भी होगा, होगा ना।
ध्यान से देखिएगा, आगे वैल्यू 10 होगा, गलत, 10 होगा बट वहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा। यही तो मैं बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ आपको। देखिए 9 तक तो अच्छा चलेगा, सॉरी 8 तक तो आपको अच्छा चलेगा, क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। 10 तक तो जाएगा नहीं, है ना, 9 तक तो जो जाएगा प्रयास करेगा, जाएगा 9 तक तो जाएगा, क्योंकि 10 तो बराबर नहीं होगा। वो देखिए कैसे, अब ये जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि वैल्यू आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, आई का वैल्यू हो जाएगा 8। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जितना भी लिखा हुआ है, इंटर अ नंबर, ठीक है, ये कितना हुआ लिखा हुआ पे 6 लिख देता हूँ। फिर लिख देता हूँ इंटर अ नंबर, है ना, इंटर नंबर इज इक्वल टू में 7। फिर यहाँ पे लिखूंगा इंटर अ नंबर, ठीक है, ये साइन हो गया, इज इक्वल टू में कितना लिखूँ मैं 9। फिर मैं लिखूंगा इंटर अ नंबर, कहीं गलती तो मैंने नहीं लिख दिया, 2 3 5 1 1 6 7 9, अब यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जाएगा, इंटर अ नंबर इज इक्वल टू कितना जाएगा 8 तक आ गया। अब देखिए क्या होगा 8 तक आ गया यहाँ पे, है ना, 8 तक यहाँ तक तो चला आया। अब देखिए क्या होगा, अब जैसे जो है इसका वैल्यू अगर 9 होता है, क्या होगा, 9 होगा, होगा ना, इंक्रीमेंट करते करते 9 तो हो जाएगा, तो 9 होगा तो ऊपर जाएगा, तो कहेगा कि क्या 9 लेस देन 10 है, तो कहेगा हाँ जी हाँ बिल्कुल, कंडीशन तो अभी भी ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो फिर वो नीचे आएगा लिखा हुआ, और फिर वो लिखेगा, क्या लिखेगा, ये देखिए ये लिखेगा, क्या लिखेगा कि इंटर अ नंबर, है ना, लिखेगा इंटर अ नंबर हो गया, कितना नंबर है 10, है ना, इंटर नंबर ये लिखा हुआ आएगा। देखिए ये आउटपुट होगा आपके स्क्रीन पे, ये पूरी चीजें दिखाई देंगी आपको लैपटॉप पे, है ना, ये तो मैं ड्राई रन करके समझा रहा हूँ और ये मैं क्वेश्चन समझाया था आपको, ठीक है, ये तो लिखा हुआ आएगा आपको इंटर नंबर, इतना तक आ गया आपको, ओके। देखिए अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब अगर 10 तक अब आ गया, अब आगे बढ़ेगा कि आई का वैल्यू कितना हो जाएगा अब 10, सब आई का वैल्यू 10, तो फिर यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो गया 10, तो ऊपर जाएगा, है ना, आई का वैल्यू 10 हो गया, ऊपर जाके 10 हो गया, और 10 करने के बाद क्या होगा कि क्या 10 से बड़ा है, तो नहीं, कंडीशन हो गया फॉल्स। अगर कंडीशन यहाँ पर तो फॉल्स हो गया, है ना, ये तो कंडीशन फॉल्स, कंडीशन यहाँ पे तो फॉल्स हो गया, तो जैसे ही कंडीशन यहाँ से अगर फॉल्स होता है तो ये डायरेक्टली कंडीशन फॉल्स होने के बाद यहाँ पर आएगी, कहाँ पर आएगी, दूसरा जो फॉर लूप है ना हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगी क्यों भाई, तो देखिए अब लूप टर्मिनेट कर गया, लूप टर्मिनेट इसको कहते हैं क्योंकि हमारे पास लूप क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। जैसे कंडीशन हमारा क्या हो गया फॉल, क्यों भाई, तो 10 लेस देन 10 नहीं होता है, अगर इक्वल टू रहता ट्रू होता, बट 10 लेस देन 10 नहीं होता, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गया। जब कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तब देखिए क्या होगा, 4 आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, अब रीड करेगा, क्या करेगा, अब रीड करना है हमें, देखिए इनपुट तो मैंने डाल दिया, अब रीड करने का और प्रोसेस की बारी है, तो कहाँ जाएगा, आई इज इक्वल टू कहाँ पे जाएगा, 0 पर जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, अब नीचे आएगा कि क्या 2, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ से तो इसका काम खत्म हो गया, इनपुट सेक्शन का काम खत्म, आपने इनपुट ले लिया, ठीक है, आपने जो इनपुट ले लिया, ये आपका जो अंक लिखा हुआ है ये आपने इनपुट ले लिया, अब क्या है प्रोसेस करने की बारी है। अब प्रोसेस कैसे होगा ये देखिए लिखा हुआ है 4 आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना है 0, ओके, आई लेस देन 10, तो आई का वैल्यू कितना है हमारे पास है 0, है ना, आज आई का वैल्यू हो गया 0, आई लेस देन 10, ओके, ये भी कंडीशन ट्रू है ना, कंडीशन ट्रू है, तो बोले कि आई के जो इंडेक्स नंबर 0 पर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर 0 पर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो अब देखिएगा क्या इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, देखिए इंडेक्स नंबर 2, देखिए ए ऑफ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तो ए ऑफ जो आई, ए ऑफ आई मतलब, ए ऑफ आई मतलब क्या हो गया, यानी ए ऑफ आई अभी क्या है हमारे पास है 0, और 0 इंडेक्स पे क्या हमारे पास है 2, तो क्या 2 डिवाइड करने पर 2 से मॉड आता है, ताकि हाँ बिल्कुल आता है, तो मॉड आता है तो यहाँ पे प्लस होगा, क्या प्लस होगा मैं बताता हूँ, ठीक है, आपको जो है पहले आपने क्या लिया है थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ इसको, अगर आपको दिखाई दे, ओके, ठीक है, ये मैं जो थोड़ा सा ये रफ वर्क होगी ना, तो यहाँ पे मैं ये देखिए ये आपका जो है ये जो आपका था ना, ये आपका मैं यहाँ से कर देता हूँ, ओके, ये जो आपका था ना ये वो दिख रहा है, ये जो आपका कोड था, ये मैं ड्राइव करके समझा रहा हूँ आपको, तो देखिए क्या था हमारे पास
ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास सम होगा, क्योंकि ए ऑफ आई डिवाइडेड बाई 2 या तो मॉड 2 इज इक्वल टू 0 आता है, तो कि हाँ आता है, तो क्या होगा सम होगा। देखिए सम में क्या है हमारे पास है, क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू सम प्लस में ए ऑफ आई, है ना, ये लिखा हुआ है। तो सम में वैल्यू कितना हमारे पास है, ठीक है, सम यहाँ पे लिखिए, सम का वैल्यू कितना हमारे पास, मैंने क्या लिया है 0, तो 0 प्लस ए ऑफ आई में कितना हमारे पास है 2 है ना। देखिए ए ऑफ आई में है ना 2 हमारे पास 2, अगर ए ऑफ आई मतलब कि ये ए ऑफ आई ये भी हो सकता है, ए ऑफ आई ये भी हो सकता है, ए ऑफ आई ये भी हो सकता है, याद रहे ठीक है। और डिपेंड करता है आपके लूप के ऊपर कि आप कौन से इंडेक्स नंबर में पहुंच गए, इंडेक्स के नंबर में पहुंचने के बाद। अब इंडेक्स नंबर कितना था 0 था, अब कितना आ गया सम इज इक्वल टू, सम इज इक्वल टू आपका आ गया 2, है ना, आपका क्या आएगा सम इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। चलिए भाई इतना तो समझ में आ गया आपको। अब क्या होगा कि अब जो यहाँ पर तो हो गया, अब फिर क्या होगा कि आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इक्वल कितना था 0 था, तो अब यहाँ से फिर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब पहले कितना था 0, अब कितना हो जाएगा आई का वैल्यू, आई का वैल्यू हो जाएगा 1, आई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर तो 1, फिर क्या जाएगा कि क्या आई लेस देन 10 है, तो कि हाँ, तो आई के अब जो इंडेक्स नंबर आई पर कितना वैल्यू है 3 है, तब देखिएगा कि 3 मॉड 2 करने पर 0 आता है, जी नहीं आएगा। देखिए मैं सिखा देता हूँ थोड़ा सा, 3 को अगर 2 से मॉड डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है, इसका मतलब ये क्या है मॉड नहीं है। रिमाइंडर अगर आपका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो आपका कहलाता है कि वो मॉड है, अगर नहीं तो वो अन्यथा वो मॉड नहीं कहलाती है। बात समझ में आ गया, ओके। तो ये इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 3 मॉड है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा इनटू होगा। तो देखिए यहाँ पर तो इस पे तो काम करेगा नहीं, इफ पे तो काम करेगा नहीं, अब इफ पे देखेगा कि इफ करेगा नहीं होगा, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा एल्स वाला ब्लॉक में आ जाएगा, एल्स के ब्लॉक में आएगा। अब देखेगा क्या है प्रोडक्ट, ठीक है, तब यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट, तो क्या देखेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या हमारे पास प्रो में पहले क्या लिखे हुए हैं हम, प्रोडक्ट में पहले 1 लिए हुए हैं हम, तो 1 इंटू में कितना हमारे पास अभी आया 3, तो कितना हो गया हमारे पास 3, ओके 3 हो गया। अब क्या होगा, अब फिर से ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, फिर ऊपर से यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू कितना था 1, अब आपका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, अब आई का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2, तो देखेगा कि इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 पे कितना है 5 हमारे पास है, तो क्या 5 को जब हम मॉड 2 करते हैं तो क्या 0 आती है, तो नहीं मॉड क्यों नहीं आती, क्योंकि देखिए 5 अगर 2 से मॉड करते हैं तो 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 1, यानी 1 रिमाइंडर आ गया, तो नहीं होगा। तो अब क्या होगा, अब प्रो में क्या हो जाएगा कि देखिए कितना आया था 3, तो फिर अब 3 इंटू में कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आ रही है, इस तरह से होता जाता है, ठीक है। और फिर हो गया आई का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 3, सॉरी हाँ आई का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3, अब क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, आई का वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा तो देखेगा सही है ट्रू है, तो क्या आई अगर डिवाइड बाई 2 क्या 1 मतलब कि 0 आ रही है, तो नहीं, तो कितना हमारे पास है 1 है, तो 1 तो जो है 1 ही आएंगे, है ना, तो क्या वो क्या है हमारा प्रोडक्ट है, तो 12 इंटू में 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 ही होता है, ओके। अब जो है कितना हो जाएगा आई का वैल्यू कितना हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी, है ना, आई का वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 पर देखिएगा कि क्या 2 से डिविजिबल है, अगर 2 से डिविजिबल है, अगर उसका 0 आता है यानी मॉड अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो है, तो क्या होता है देखते हैं 6 डिवाइड बाई 2 3 टाइम्स कट गया 0, हाँ यानी 0 आ गया, तो क्या है हमारे पास प्लस करने के लिए, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, है ना। अब देखिए अब यहाँ पर करना फिर क्या हो जाएगा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो क्या 7 2 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर में 0 आती है कि 1 आती है, या क्या आती है 0 आती है, नहीं, अगर 0 नहीं आती तो वो क्या है इवन नहीं है ना, अगर इवन नहीं है तो सम नहीं होगा, तो क्या हमारे पास है ऑड है, ऑड क्या करना है इंटू करना है, तो फिर 12 इंटू 7 क्या करना है 12 इंटू 7 कर देना है आपको क्योंकि आपका तो प्रोडक्ट यही है, आपको इसी तरह चलता जाएगा, है ना। अब क्या देखिए अपडेट होता है ना, वैल्यू अपडेट होता है, पहले क्या था 1 था, तब हो गया 3, उसके बाद फिर 12 हो गया, उसके बाद फिर 12 रहा, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 इंटू 7 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 7 14 4 हम चलिए कि 7 1 8 84 हो जाएगा, यानी 84 हो जाएगा आपका, है ना, 7 2 जा 14 7 7 8, ओके ये 84 हो गया। अब देखिए क्या करना है थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ओके। देखिए अब क्या होगा हमारे पास, अब होगा यूँ कि अब इतना हो गया, अब जो यहाँ पे पहुँचेगा 6 इंडेक्स नंबर 6 पे, तो क्या 9 डिविजिबल है 2 से, आप जब डिविजिबल 2 से है तो क्या उसका रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है, तो नहीं, तो वो अभी से इंटू हो जाएगा 8 4 इंटू 9, अभी जो इंटू नहीं करते अभी इंटू नहीं, अब इसको ऐसे इसको रखते हैं, है ना,
एज इट इज इसको रखते हैं। ओके, अब क्या करना है, अब देखिए, अब देखना क्या है मुझे, अब देखना ये है, अब मुझे 7 पर देखना है कि 7 पर कितना होता है 4, तो क्या 4 2 से डिविजिबल है, 0 आता है, तो कि हाँ देखिए आप अगर 4 को, है ना, 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 4, आगे कितना आ जाएगा 0, है ना, 0 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, उसको प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस ऑफ 4 तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना, देखिए आगे देखते हैं, अब क्या हमारे पास है 8 है ना, है ना, 8 है। अब 8 में देखिए क्या 8 में कौन सा जो है, मतलब जो इनपुट लिया आपने 8 लिया है, तो क्या 8 2 से डिविजिबल होने पर यानी मॉड होने पर 0 आती है, जी बिल्कुल आती है। क्या 10 आती है, तो बिल्कुल आती है। प्लस कर दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर दीजिए इसको, लीजिए प्लस कर दिए 10 प्लस कर दिए 8, ये मेरा हो गया 30, हो गया 30। तो देखिए वही तो मैं यहाँ पर बोला था कि 30 आएगा, है ना। तो ये देखिए आपका इनपुट है हमारा, है ना, क्या आपका है, ये इनपुट है ना, क्या पास है आपका इनपुट आपको आ गया। अब देखिए कि 84 इंटू, आप इसको करके देखिए 84 इंटू 9 कीजिए, आपको जो है आपको दिखाई देगा कि जो है कितना आता है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, क्या हो गया है, तो देखिए 3 हो गया, है ना, 4 तो जो 4 ये लिखा हुआ है 4 तो कभी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, ये देखिए यहाँ 5 होगा, है ना, यहाँ 5 हो जाएगा। देखिए इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, और 15 इंटू में 7 कीजिए, है ना, 15 इंटू में 7 कीजिए, कितना हो जाएगा 35, 3 1010, 1010 का 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो है पूरा का पूरा आ जाएगा। आप जो है मल्टीप्लाई कीजिए मैं भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो देखिए 95 आ गया, यस 95 आ गया, ठीक है, देखिए देखिए दिखाई दे रहा है आपको, देखिए है क्या ना 95। तो ये हमारा जो है यही था हमारा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने ड्राई रन करके समझाया और मैंने आपको इस तरह समझा दिया कि आपको समझ में पूरी की पूरी बातें आ गई हैं, है ना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। ये आपका जो है प्रोग्राम का पार्ट था जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, और ये आपका जो था ड्राई रन करके मैंने एक एक चीज को मैंने ड्राई रन करके समझाया था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। ओके, थैंक यू सो मच।